मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के संबंध में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला प्रश्न है, 5 से 9 जनवरी 2024 में उत्तराखंड राज्य युवा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ पर आयोजित हो रहा है? ये हो रहा है, देखो, आयोजित देहरादून के परेड ग्राउंड में। ठीक है, कहाँ पर होता है? परेड ग्राउंड में हो रहा है 5 से 9 जनवरी 2024 को। ठीक है, और किसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है? जो निदेशालय है, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल। ठीक है, निदेशालय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल दल द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो उससे पूर्व ही उत्तराखंड में यहाँ पर राज्य युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 5 से 9 जनवरी 2024 में देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। यदि राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो इस वर्ष नासिक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन होगा। ठीक है, तो जब होगा उसकी थीम वगैरह मैं आपको सारी चीजें लिखाऊंगा। ठीक है, अगला देखो, आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जनपद में माधो सिंह भंडारी स्मृति सांस्कृतिक मेला आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ पर आयोजित होता है? ये टिहरी में होता है। ठीक है, टिहरी में होता है। कहाँ? मलेथा में। टिहरी के मलेथा में इसका आयोजन होता है। ठीक है, मलेथा जो कि टिहरी में आता है, अलकनंदा नदी के किनारे मलेथा स्थित है। मलेथा, यहाँ पर जो प्रॉपर यदि गांव की बात करें तो गांव है छैणाधार। ठीक है, गांव कहाँ है? छैणाधार, जहाँ के माधो सिंह भंडारी रहने वाले थे। ठीक है, माधो सिंह भंडारी जो कि महीपत शाह के सेनापति थे, महीपत शाह के सेनापति थे। उसके पश्चात कर्णावती और पृथ्वीपति शाह के समय पर भी ये सेना नायक रहे थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मलेथा में इनकी स्मृति में आयोजित होता है मेला, जिसे यहाँ पर इस वर्ष इसको सरकार ने किस रूप में मनाने की घोषणा की है? आगे अब इसे कृषि एवं औद्योगिक विकास मेले के रूप में मनाने की घोषणा अब की गई। ठीक है, आगे ये कृषि एवं औद्योगिक विकास मेले के रूप में मनाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में माधो सिंह भंडारी स्मृति सांस्कृतिक मेला टिहरी के मलेथा में आयोजित किया गया, जिसे अब कृषि एवं औद्योगिक विकास मेले के रूप में आयोजित किया जाएगा। यदि प्रॉपर स्थान आपसे पूछता है तो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? छैणाधार में। अगला सवाल है, उत्तराखंड में कहाँ कुबेर मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? अति महत्वपूर्ण सवाल है, छपेगा आगे प्रश्नों, आगे के पेपरों में देखना। कुबेर मंदिर, सबसे पहले देखो, आपको उत्तराखंड में कुबेर मंदिर नहीं मिलेंगे। तो कुबेर मंदिर का निर्माण हो रहा है पांडुकेश्वर में, जो कि निर्मित हो चुका है। 15 जनवरी को इसका उद्घाटन होना है। ठीक है, 15 जनवरी को इसका शुभारंभ होना है। यहाँ पर जो धन कुबेर है उनकी प्रतिमा यहाँ पर प्रतिष्ठापित की जाएगी 15 जनवरी को। ध्यान रखिएगा, जो बद्रीनाथ धाम है वहाँ धन कुबेर की जो प्रतिमा है, प्रतिवर्ष जैसे ही बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं तो वो प्रतिमा कहाँ ले जाई जाती थी आज तक का? योग ध्यान बद्री में, क्योंकि धन कुबेर का कहीं भी मंदिर नहीं था। ठीक है, तो अब जो मंदिर बन गया है तो इसके पश्चात इनकी शीतकालीन में प्रतिमा कहाँ पर लाई जाएगी? पांडुकेश्वर के धन कुबेर मंदिर में लाई जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, धन कुबेर मंदिर कहाँ पर निर्मित किया गया है? पांडुकेश्वर में। और इसके अलावा देखो, ये मंदिर किस शैली में बना है? तो दक्षिण भारतीय शैली यानी कि द्रविड़ शैली में ये बना है। ठीक है, दक्षिण भारतीय शैली, द्रविड़ शैली में इस मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसका पत्थर राजस्थान, जिसमें जो भी पत्थर यूज हुआ है, ठीक है, कहाँ से लाया गया? राजस्थान से इसका पत्थर मंगाया गया। तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में कुबेर मंदिर दक्षिण शैली में बना है, पांडुकेश्वर में स्थित है। धन कुबेर की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की जाएगी। ठीक है, और आप सभी जानते हैं, देखो, जोशीमठ, पांडुकेश्वर, कर्णप्रयाग सभी अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बाकी जागेश्वर धाम जटागंगा के किनारे, जो कि अल्मोड़ा में आता है। अगला देखो, देश के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम। ठीक है, जो बीच यानी कि समुद्र का किनारा होता है, बीच। ठीक है, तो मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ पर आयोजित होंगे? सही आंसर इसका दीव में। दीव कहाँ पड़ता है? गुजरात में ही आता है। ठीक है, दीव गुजरात में दमन और दीव जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, उसी का ये दीव है जो गुजरात में आता है। यहाँ पर मल्टी स्पोर्ट्स, देश के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम आयोजित होंगे। ठीक है, दीव में आयोजित होंगे। और इसके अलावा जो बीच का नाम है, बीच का नाम क्या है? सुंदर घोघला द्वीप। ठीक है, जो सुंदर घोघला वहां पर द्वीप है उसमें आयोजित होने हैं। इसमें देखो 21 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी भाग लेंगे। ठीक है, इस 21 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी इसमें भाग लेने वाले हैं और कुल 8 खेल इसमें शामिल होने हैं। ठीक है, 8 खेल इसमें शामिल होने। तो ध्यान रखिएगा, पहला पूछ सकता है आपसे कि देश के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम निम्न में से कहाँ आयोजित किए गए थे? तो इसी तरफ से आपको ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि बीच में आयोजित होने, देखो बीच जो प्रमुख है उन्हीं में से आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। तो दीव में आयोजित हो रहा है। ठीक है, अगला है, G-SAT-20 संबंधित है। G-SAT-20 क्या है? एक भारी संचार उपग्रह। ठीक है, भारत का एक भारी संचार उपग्रह है, जिसे अभी जो फाल्कन 9 रॉकेट है ना, फाल्कन 9 रॉकेट, फाल्कन 9,
स्पेस एक्स कंपनी का ही रॉकेट है, स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है फाल्कन 9, जिसका मालिक कौन है स्पेस एक्स कंपनी का? एलन मस्क। ठीक है, उस कंपनी का ही रॉकेट है फाल्कन 9। इस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा भारी संचार उपग्रह, इस रॉकेट से लॉन्च होगा। क्यों? क्योंकि जो भारत में LVM थर्ड M4 जो रॉकेट है, भारत का बाहुबली रॉकेट, वो केवल 4000 केजी क्षमता तक का ही जो रॉकेट जो सैटेलाइट है उन्हें लॉन्च कर सकता है। तो ये जो सैटेलाइट है ये 4700 केजी का है। ठीक है, इसलिए इसको फाल्कन 9 जो कि स्पेस एक्स कंपनी का उस रॉकेट से लॉन्च किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, GSAT-20 किससे संबंधित है? ये एक भारी संचार उपग्रह जो कि इंटरनेट स्पीड से संबंधित रहने वाला है। ठीक है, इंटरनेट स्पीड से संबंधित रहने वाला है। तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी लोग इन्हें नोट करिएगा। पुनः एक बार रिवीजन करते हैं। GSAT-20 एक भारी संचार उपग्रह है। ठीक है, देश के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स दीव में आयोजित होंगे। कुबेर मंदिर का निर्माण पांडुकेश्वर में, जो कि द्रविड़ शैली में हो रहा है। माधो सिंह भंडारी स्मृति सांस्कृतिक मेला ये टिहरी के मले था। प्रॉपर गए स्थान पूछा जाएगा तो छेणाधार। ठीक है, और 5 से 9 जनवरी 2024 में उत्तराखंड राज्य युवा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा देहरादून के परेड ग्राउंड में। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।